आखिर क्यों कोई भी राजा और मंत्री नहीं बिता पाया उज्जैन में एक भी रात, जाने इसके पीछे का रहस्य। उज्जैन शहर हिंदुओं में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है महाकालेश्वर मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यही वजह है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अगर कोई इंसान रात गुजारने के बारे में दुस्साहस भी करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ जाता है। यानी कि अगर कोई राजा भी वहाँ रात गुजारने का सोचता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। और आज भी ना उज्जैन के लोगों की यही मान्यता है कि यदि कोई भी राजा, सीएम, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है ना, तो उसे इस अपराध का दंड भुगतना होता है। बात करें अगर हम इस महाकालेश्वर मंदिर की बनावट के बारे में, तो भारत के उज्जैन शहर का महाकालेश्वर मंदिर रुद्र सागर झील के तट पर बना हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर के सबसे निचले हिस्से में महाकाल दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन के लिए विराजित है। मंदिर के बीच वाले हिस्से में ना ओंकारेश्वर मंदिर, सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है और भगवान शिव के महाकाल रूपी प्रतिमा का ये एकमात्र मंदिर भी है, जहां भस्म आरती यानी कि राख से की जाने वाली आरती की रस्म निभाई जाती है। और इस आरती का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों और शिव भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। और अब दृष्टि करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास पर। मान्यताओं के अनुसार ना उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी भी है। दरअसल इस कहानी के अनुसार ना दूषण नामक असुर से उज्जैन निवासियों की रक्षा के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। और तभी ना महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव शिंदे ने 1736 में बनवाया था, जिसके बाद श्रीनाथ महाराज महादजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए और समय समय पर मरम्मत भी करवाई। और अब बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। पुरानी कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार ना राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं और महाकाल के उज्जैन में विराजमान होते हुए कोई और राजा, मंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन नगरी के भीतर रात में नहीं ठहर सकता। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई उदाहरण उज्जैन के इतिहास में उपस्थित हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में एक रात रुके थे तो मोरारजी देसाई की सरकार अगले ही दिन ध्वस्त हो गई। और अब नंबर 2 पर बात करते हैं। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम YAS येदियुरप्पा को 20 दिनों के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 3 पर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उज्जैन शहर में रात नहीं रुकते हैं। इसी वजह से मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी शहर में रात बिताने का दुस्साहस नहीं किया, और जिन्होंने ऐसा किया वे आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं थे। तो कैसी लगी आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई ये रहस्यमय घटना? इसी के साथ सनातन धर्म से जुड़े और भी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।